अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त पूछ रहे थे कि डेड चिकन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए जर्मन शेफर्ड्स को, और साथ उन्होंने पूछा था कि खाने से पहले वाक दें या बाद में वाक दें। तो भाई सॉरी, खाने से पहले वाक दिया करें, और वाक कम से कम भी आधा घंटा तो लाजमी दें, अव्वल घंटा दें, और उसके बाद फिर 10-15 मिनट उसको रेस्ट करने दें। उसके बाद खाना रखें, और खाना देने के बाद फिर आप कम अज़ कम भी 10-15 मिनट उसको वैसे ही घूमने फिरने दें, कि ताकि वो घूमते फिरते हुए इजीली स्टूल वगैरह पास कर ले। और उसके बाद जब वो स्टूल वगैरह कर ले फिर बेशक उसको आप बंद कर दिया करें। तो दूसरा उन्होंने पूछा कि यार जो है ना वो करें, डेड चिकन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो भाई मेरे डेड चिकन के बारे में फतवे भी कुछ थे कि नहीं देना चाहिए, कुछ इस तरह बारा उसमें कुछ हमारे शकूक व शुबात भी थे, सवालात भी थे जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुए थे। लेकिन बहरहाल जब मुझे ऑप्शन मिला इसका अपना रॉ बीफ का, तो रॉ बीफ मुझे कुछ उसके करीब तरीन रेट में मिल रहा था। इतना करीब भी नहीं है, बहरहाल एक्सपेंसिव है यकीनन, लेकिन बहरहाल रॉ बीफ का और फिर डेड चिकन का कोई मुकाबला नहीं है। डेड चिकन हो या हलाल चिकन भी हो, तो जब वो मुझे 120 रुपये के जी, 110 रुपये के जी के करीब पहुंच गया था, और दूसरा जो है बीफ मुझे 170 रुपये के जी मिल रहा था, तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं ये 40-50 रुपये पर के जी पर बचत करके तो मैं फिर भी रुका रहूं इसके ऊपर, चिकन के ऊपर। तो मैंने फिर उसको बेहतर समझा कि मैं बीफ की तरफ चला जाता हूँ, तो इसलिए मैंने बीफ डालना शुरू कर दिया। तो आपने भी ये देखना होता है कि आपकी खपत कितनी है और आपको क्या चीज़ किस तरह बजट में भी सही आ रही हो और आपको वो फ़ायदा भी दे रही हो। तो बहरहाल मैंने जो बीफ की वजह से इनके डॉग्स के कलर्स देखे हैं, यकीन जाने कि इतना मैंने किसी का भी नहीं देखा। कि ये अब फीमेल सामने खड़ी है, इसके कलर बहुत डार्क है। ये नहीं है कि इसको को मैं सप्लीमेंट दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है। ये फीमेल है, इसके कलर्स खैर होप है, इसके कलर्स भी देख लें, ये पीछे फीमेल हैं, तो कलर्स बहुत ज़्यादा डार्क मैंने देखे हैं। और उसकी मेन वजह जो है, ठीक है, वो जो बाकी जो सप्लीमेंट हैं वो छुपे हुए नहीं हैं, वो मैं सबको बताता हूँ कि क्या क्या देता हूँ। लेकिन ये है कि मेन उसमें इंग्रेडिएंट जो है वो इसका बीफ है, और मैंने बीफ की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा है। तो या फिर ये कह लें कि बीफ के साथ साथ अगर आप इन चीज़ों पे काम करेंगे तो आपको रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलने। तो चिकन के साथ मैं नहीं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा कोई रिज़ल्ट आने वाला होता। तो बहरहाल मेन चीज़ ये है कि आपको रिज़ल्ट्स किससे हासिल होते हैं। तो इसलिए फिर डेड चिकन मैंने तो ख़त्म कर दिया, काफ़ी टाइम से ख़त्म किया हुआ, ये नहीं कि अभी कुछ टाइम हुआ, काफ़ी टाइम से ख़त्म किया हुआ, और मैंने उसके बाद रिज़ल्ट देखा है भाई। हाँ, ये जो बीफ मंगवा रहा हूँ, बीफ ऐसे सिंपल नहीं है कि बस बीफ ले रहा हूँ, उसमें चेंज करता रहता हूँ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, चेंज ऐसे करता रहता हूँ कि बाज़ औक़ात उसके साथ मैं हलाल चिकन लेकर, तो वो भी मैं मेलों को देता हूँ, लेकिन बहुत कम देना इसलिए पड़ता है कि बाज़ औक़ात मेल खाना थोड़ा सा छोड़ रहे होते हैं, तो उसके साथ फिर मुझे देना मजबूरी हो जाती है, तो वो देता हूँ, फिर वो शुरू कर देते हैं। फिर उस जो बीफ है उसकी वही सारी रेसिपी है जो मैंने पहले बताई हुई है कि यार क्या नाम है अपना, कलेजी और फेफड़ा और वो सारी चीज़ें जो, तो उन चीज़ों को साथ साथ चलाता हूँ। तो ये करता रहता हूँ। लेकिन बहरहाल मेरे ख़्याल में कि डेड चिकन का जवाब आपको मिल गया होगा। तो लंबी डिटेल तो आप लोगों को सारी पहले पता ही है। अभी दिखाता हूँ आपको जी, वो एक भाई ने कहा था कि पेपरामेंट सिरप दिखा दें। अच्छा,
ये तो दिखाया ही था हिमालय का वो निशान, ये लाजमी रखा करें। अच्छा, बिस्लरी सिरप बहुत लड़के पूछ रहे होते हैं वो कौन सा है। बिस्लरी सिरप ये है जो कि ये फ्लैजल टैबलेट और ये बिस्लरी सिरप, ये अगर कभी भी आप देखते हो कि वो हो रहा है, स्टमक लूज़ हो गया तो ओके, अभी मैं आपको दिखा लाता हूँ, किधर किया यार, ये है जी पेपरमेंट, ये है ये पेपरमेंट सिरप। तो पेपरमेंट सिरप दो और भी आता है, तोता किसी में एक बना होता है, किसी में 2 बना होता है, तो कोई मसला नहीं। सनू एक तोते वाला भी आ रहा है भाई, कोई मसला नहीं, तो आप एक तोते वाला डाल लीजिए, वो कोई इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो इतनी काफ़ी है। और किसी भाई ने कोई ऐसा ख़ास सवाल मेरे जहन में नहीं आ रहा जो टॉपिक बन सके, दोबारा से देख लूँगा एक दफ़ा, अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो मैं ज़रूर अर्ज़ कर दूँगा। और दोस्त पूछ रहे थे तबीयत का, यार आप लोगों को अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है। बस ज़्यादा चलूँ तो शायद वो कमज़ोरी वगैरह है, इस वजह से थोड़ा कुछ होता है सांस का, बाकी कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, प्रेग्नेंट फीमेल के एक भाई ने पूछा था, उन्होंने कहा कि वीडियो पूरी देखा करें ना, अभी जिस तरह शायद कि कुछ बीच में से मिस हो जाए, थोड़ा गैप देता हूँ बातों में, तो कोई बंदा बंद कर दे तो फिर उसकी अपनी मर्ज़ी है, कुछ कह नहीं सकता। तो बहरहाल प्रेग्नेंट फीमेल कि फ़ीमेल जब डिलीवरी कर दे तो उसको खाना, यार डिलीवरी कर दे जब फ़ीमेल तो उसके खाने में भाई पहले 2-3 दिन तो वैसे ही फ़ीमेल कम खा रही होती है, इतने शौक़ से खा रही है, उसकी वजह कि वो प्लेसेंटा भी खा जाती है, और वो जो है ना जैसे जैसे बच्चे निकल रहे होते हैं तो साथ जो उसके बच्चों के साथ जो कुछ भी होता है वो भी खा रही होती है। तो इसलिए ये है कि कोई मसला नहीं है, इतना ज़्यादा उसकी फ़िक्र न किया करें कि खा कुछ नहीं। ज़्यादा शौक़ से उस टाइम पे कलेजी फिफरा खाती हैं उन दिनों में, अगर खाएं भी सही ज़्यादा तो वो इस तरह की चीज़ें खाती हैं, वो थोड़ा रखा करें, वो खिला दिया करें, और डॉग फूड रख लिया करें। उसका दिल ऐसे अजीब सा और होता है तो उस टाइम कुछ भी जो वो थोड़ा थोड़ा खाए उसको खिला दें। बाकी इतनी परेशानी की बात नहीं होती, खाना खा ही नहीं रही, कोई ऐसा मसला नहीं है, जो चीज़ खाए थोड़ी थोड़ी उसको खिला दिया करें। और उसके अलावा यार अभी कुछ समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ ज़रूर हाज़िर हो जाऊँगा जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।